नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स वाला 0.2 में। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था मानव नेत्र के बारे में, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, जो कि आपके एग्जाम में आता है सचित्र वर्णन करने के नाम पे। आज हम लोग देखेंगे मानव नेत्र से रिलेटेड कुछ बीमारियों के बारे में, जिसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं कि मानव नेत्र में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक, तो बीमारियों के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, मानव नेत्र से रिलेटेड। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा था। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने ये सब चीज देखी थी फिगर में, और मानव नेत्र में क्या क्या था, दृष्टिपटल क्या थी, रेटिना क्या था, पीत बिंदु क्या था, ये सब सब चीज देख लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वह दृष्टि दोष टॉपिक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं इसकी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो पहला दोष जो हम लोग देखते हैं उसका नाम है निकट दृष्टि दोष, जो बहुत ही फेमस, आपसे पेपर में पूछ लेता है 1 नंबर में या 2 नंबर में ऐसे ही कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। ये कभी इंग्लिश में मायोपिया बोलता है, इसको लिख भी देता है मायोपिया। तो आप दोनों नाम जानेंगे कि मायोपिया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। तो देखिए निकट दृष्टि दोष, अच्छा हिंदी वाले बच्चों के लिए बड़ा आसान हो जाता है इस चीज को पहचानना, बट इसमें कंफ्यूजन भी बनी रहती है, ध्यान देना। कभी कभी क्या होता है कि जब हम निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं तो बच्चे समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखेगी, यही समझते हैं, बट इसका उल्टा होता है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये हो जाता है, निकट दृष्टि दोष तो बच्चे समझ के आते हैं कि निकट की वस्तु नहीं दिखेगी, दूर की वस्तु दिखेगी, ऐसा समझते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जो दोष का नाम लिखा है वही दोष होता, मतलब वही दिखती है। तो इसका अगर हम इसमें डिफिनेशन अगर आपसे पूछे इसमें होता क्या है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और दूर की वस्तु जो होती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ये स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक, निकट दृष्टि दोष क्या होता है अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे निकट दृष्टि दोष निकट की वस्तु दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब इसमें अगर क्या होता है, अगर इसमें हम पूछे तो इसमें ऐसा क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। तो इसमें जो प्रतिबिंब होता है किसी भी, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था इस वाले इसमें, तो इसमें एक बताया गया होगा रेटिना कि जो इमेज बनती है वह यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है। ठीक, ये कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है। लेकिन जब कभी किसी व्यक्ति को कोई दोष हो जाए, चाहे निकट दृष्टि दोष चाहे दूर दृष्टि दोष, जब दोष हो जाए तब उसमें कुछ जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पे नहीं बनता। रेटिना पे नहीं बनता तो फिर बनता कहाँ है, अगर निकट दृष्टि दोष हुआ होगा व्यक्ति को, अगर निकट दृष्टि दोष हुई होगी तब प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनती है, बनती है। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनती है, किसमें भाई, निकट दृष्टि दोष में। चलिए इसका फिगर बना के दिखाते हैं आपको कैसे, देखिए जैसे यह हमारा मान लेते हैं रेटिना है, ये रेटिना है, ये लेंस है। ठीक, बाकी और सब नहीं बनाना है, तो रेटिना से ही बात जाननी है। ये आर फॉर रेटिना। रेटिना होता क्या है कि इसमें जो इमेज होती है वो रेटिना पे नहीं बनती, बल्कि अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो इसमें देखो, निकट दृष्टि दोष इसका मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अच्छा, निकट के लिए
इसमें क्या होगा कि निकट की वस्तु तो दिख रही है, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। तो जब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती तो इसमें हो क्या रहा है, जो दूर की वस्तु होती है, इसमें दूर की वस्तु देखो, इसमें जो दूर से आने वाली प्रकाश होती है, जो दूर से आने वाली प्रकाश होती है, उसका इमेज रेटिना पर नहीं बनता। कहाँ बन जाती है? रेटिना से पहले बन जाती है, रेटिना से पहले बन जाती है। ओके भाई, थोड़ा सा इमेज बनना कहाँ चाहिए? रेटिना पे। अगर रेटिना पे बनेगा तभी दिखेगी, बट रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले बन जाती है। किसमें भाई? निकट दृष्टि दोष में। पहले दोष क्या है? निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसमें होता क्या है, जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से पहले बन जाती है। ये आप देख रहे हैं, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन गई। अब रेटिना से पहले बनने का कारण अगर पूछा जाए, कारण क्या है रेटिना से पहले बनने का भाई? देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं, अब यह पेन, जैसे समझिएगा, यह पेन ये हमारे हाथ पे से चिपका हुआ है। अभी इसको रेटिना समझो या प्रतिबिंब समझो, तो अभी रेटिना और प्रतिबिंब दोनों साथ साथ में है। अब ये प्रतिबिंब, जो ये प्रतिबिंब है, यह रेटिना से पहले बन गई। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? या तो रेटिना पीछे चला गया हो, या प्रतिबिंब ही पहले बन गया हो। दो ही बात हो सकती है, या तो प्रतिबिंब पहले आ गया हो या रेटिना पीछे चला गया हो। तब पर भी दोनों केस में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनेगा। तो इसमें क्या होता है, कारण में दो कारण होता है। तो ये जो आपकी रेटिना है, यानी नेत्र की जो गोलाई है, ये वाली, ये बढ़ गई हो, तो नेत्र गोलक बढ़ गया हो, नेत्र गोलक, नेत्र जो गोलक है, नेत्र गोलक मतलब गोलाई बढ़ गई हो, या फिर चलिए दूसरा रीजन, ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जो प्रतिबिंब है वह रेटिना से पहले बना हो। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है कि ये जो लेंस है, अगर यह जो लेंस है इसकी फोकस दूरी कम हो गई हो। तो देखो, जब लेंस की फोकस दूरी कम होती है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, उसकी क्षमता। देखो ये क्या करता है, ये जो है अभिसारी लेंस है, यानी प्रकाश को सिकोड़ता है। तो इसकी क्षमता इतना ज्यादा बढ़ गई है कि प्रकाश को पहले ही मोड़ दे रही है, ज्यादा नहीं जाने दे रही है, प्रकाश को पहले ही मोड़ देती है। कहाँ जा रहा है भाई, रुक जा। देखो, प्रकाश से पहले मोड़ दे रही है, मतलब प्रकाश को रेटिना से पहुंचने से पहले ही इसको मोड़ दे रही है। तो अब भाई रेटिना पे पहुंचा नहीं तो दिखेगा नहीं। तब एक रीजन देखिए, कहाँ भाग जा रहा है भाई, तुम ही दोष हो गया क्या? भाग रहा है, हम आंखों का दोष बता रहे हैं, हमारे बोटवा का दोष हो गया भाई, भाग जा रहा है बार बार। देखो दूसरा दोष, नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, या नेत्र लेंस की क्षमता, अगर बोलना चाह रहे हो तो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, या फिर क्षमता तभी बढ़ती है जब फोकस दूरी घटती है। तो इसकी फोकस दूरी घट गई, तो यहां से कह सकते हो, अगर आप फोकस दूरी से बताना चाहते हो तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक, तो कारण में यही है कि कारण में क्या है, यही नेत्र का गोलक जो है वो बढ़ जाता है, नेत्र की गोलाई बढ़ जाती है, या फिर फोकस दूरी कम हो जाती। तो फोकस दूरी कम हो गई तो अब प्रकाश को पहले ही क्या कर देता है, सिकोड़ देता है। तो निकट दृष्टि दोष में पहला आपको क्या जानना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनती है? रेटिना से पहले बनती है। रेटिना से पहले बनने का कारण क्या है? कारण दो ही है, या तो प्रतिबिंब पहले आ गया हो, तो पहले आने का रीजन है कि नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ गई हो, या फिर फोकस दूरी कम हो गई हो, या दूसरा रेटिना बेचारा अपने ही जगह रहा हो, सॉरी प्रतिबिंब अपने ही जगह रहा हो,
प्रतिबिंब अपनी जगह रहा, रेटिना पीछे चला गया, तो रेटिना पीछे जाने का मतलब पूरी की पूरी गोलाई क्या करती है, बढ़ जाती है। तो इसका हो गया कारण। दूसरा अब आपसे पूछा जाएगा निवारण, तो निवारण क्या होगा इसका, इसका निवारण। अच्छा आप ही बता दो, आप ही देखो ना, इसमें क्या है, यह लेंस का पावर इतना बढ़ गया था कि प्रकाश को सिकोड़ के यहां कर दिया था। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फैलाना पड़ेगा। तो आप बताइए प्रकाश को फैलाने वाला काम कौन सा लेंस करता है, तो जवाब आप जानते हैं, प्रकाश का फैलाने का काम करता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अच्छा अवतल लेंस को एक नाम और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवतल लेंस को अपसारी। अपसारी, अपसारी का मतलब होता है प्रसार, प्रसार का मतलब फैलाना, तो ये प्रकाश को फैलाती है। चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम आपसे पूछता है, कभी कभार पूछता है कि दृष्टि दोष क्या है, उसका निवारण, इस सब का फिगर सहित समझाइए, तो आप ऐसे ही समझाएंगे इस चीजों को। तो इसका फिगर बनाते हैं भाई, देखो देखिए, अब हम इसके सामने कोई एक अभिसारी लेंस रख देते हैं, अपसारी लेंस रख देते हैं, सॉरी अपसारी। तो अब क्या होगा, जैसे ये प्रकाश को जा रही है, अब जैसे कोई प्रकाश यहाँ से जा रही है, अब तो यह अपसारी लेंस प्रकाश को थोड़ा सा फैलाएगा, थोड़ा सा यह इसमें फैलता हुआ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको और पास पास में ले लेते हैं। अब ये थोड़ा सा प्रकाश को ये फैलाएगा, थोड़ा सा प्रकाश को ये फैलाएगा। फिर अब इसको, यह जो अभिसारी लेंस है, अब इसको प्रकाश को सिकोड़ते सिकोड़ते कहाँ लेके जाएगा, रेटिना पे लेके जाएगा, तब ये आपको वस्तु क्या हो जाएगी, एकदम आसानी से दिख जाएगी। तो यह आपका होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष फिर से देख लीजिए एक बार। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें होता क्या है कि जिस चीजों को निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कारण क्या है, जो प्रतिबिंब हमारा है इसमें, मतलब इसमें होता क्या है, तो जो प्रतिबिंब है वह रेटिना से पहले बन जाती है। कारण दो ही है, या तो नेत्र का गोलाई बढ़ गया हो, नेत्र गोलक बढ़ गया हो, या फिर नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ गई हो। क्षमता बढ़ेगा कब, जब फोकस दूरी कम हो जाती है, तब निवारण के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ये तो एक दोष हो गया। अब हम दूसरे दोष की बात करते हैं, जिसका नाम है दूरदृष्टि दोष। दूसरा है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, देखिए फिर इसमें भी कंफ्यूजन ना हो, जो दोष है वही दिखता है। अब इतना जानो, जो दोष है वही दिखता है। कौन सा दोष है यहाँ पे, दूर। तो दूर दोष का मतलब, इसमें दूर की वस्तु क्या होगी, दूर की वस्तु चलिए इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, ठीक। पास की वस्तु जो होती है, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, स्पष्ट नहीं दिखती है। मतलब इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है तथा पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। इसमें होता क्या है, ऐसा क्या होता है, अच्छा जानते कंफ्यूजन हमेशा ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूजन में, यही कि जब दूरदृष्टि दोष कहेगा तो उसके दिमाग में आएगा कि दूर की वस्तु नहीं दिखेगी और पास की वस्तु दिखेगी, बट इसका उल्टा होता है, जो दोष है वही दिखता है। फिर से मैं बता रहा हूँ। अच्छा इसका दूरदृष्टि दोष होने का रीजन बता देता हूँ, दूरदृष्टि दोष हिंदी में क्यों इसका कहते हैं। देखिए जो इसमें जो प्रतिबिंब बनती है, प्रतिबिंब जो होती है ना, वह
रेटिना के बाद बनती है। रेटिना के बाद यानी रेटिना के पीछे बनती है। रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे बनती है, पीछे बनती है। देखिए इसमें क्या है, जैसे इसमें रेटिना से पीछे बनती नहीं। देखिए जैसे हम बनाते हैं इसमें, अब यहाँ पे ये तो हमारा रेटिना हो गया और इमेज आके यहाँ पे बन रही है। तो ये इमेज कहाँ जाके बनी, ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ जाके बनी, रेटिना के पीछे। अब रेटिना के पीछे यानी रेटिना से दूर, रेटिना से दूर जाके बनी है, इसलिए इसका नाम दूरदृष्टि दोष है। रेटिना से दूर जाके बनी है, ठीक। ऐसा नहीं कि दूर की वस्तु के, मतलब यहाँ पे जो लिखा है कि दूरदृष्टि दोष है तो मतलब दूर का नहीं दिखता, इस वजह से इसका नाम नहीं पड़ा है। इसका नाम इस वजह से दूरदृष्टि दोष पड़ा है कि इसमें जो प्रतिबिंब होता है रेटिना से दूर जाके बनता है, यानी पीछे जाके बनता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनती है। रेटिना के पीछे बनने का कारण क्या है भाई, फिर वही बात आ गई, कारण क्या है। जैसे अब यही दोनों साथ साथ में है, अब ये चला गया पीछे, इमेज चला गया पीछे, इमेज चला गया पीछे, तो पीछे जाने का कारण क्या हो सकता है, दो कारण हो सकता है। या तो रेटिना अपना आकार, जो रेटिना का आकार यानी नेत्र की गोलाई है कम हो गई हो, या फिर ये जो लेंस है इसके अंदर अब इतनी क्षमता बची ही नहीं कि प्रकाश को सिकोड़ सके। तो प्रकाश को सिकोड़ता तो रेटिना पे आता है, सिकोड़ नहीं पाया, रेटिना से पीछे चला गया। तो पहला कारण यह है। तो इसमें देखिए, इसमें इसमें क्या था, इसमें नेत्र का गोलक बढ़ गया था। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, इसमें जो नेत्र की जो गोलक है, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक, नेत्र की गोलाई कम हो गई होगी, ठीक। दूसरा, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस, जो लेंस है इसमें उसकी उसकी क्षमता, अब उसकी क्षमता इतनी रही नहीं कि वो प्रकाश को सिकोड़ सके, यानी इसकी क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। क्षमता कम होता है तो फोकस दूरी ज्यादा हो जाती है। आपने इधर पढ़ा होगा पावर इक्वल टू होता है 1/f, या फिर इसको जब करते हैं तो 100/f भी होता है, वो डिपेंडिंग अपॉन कि मीटर है कि सेंटीमीटर है, क्षमता निकालते हैं। तो जब क्षमता ज्यादा होती है तो फोकस दूरी कम होगा। क्षमता यदि कम है, यहाँ जो फोकस दूरी होती है किसकी, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये इसका रीजन है, मतलब दूरदृष्टि दोष का कारण है। दूरदृष्टि दोष का कारण में क्या होता है, गोलाई कम हो गई है, ठीक, या फिर नेत्र की क्षमता क्या हो गई है, कम हो गई है, जिस वजह से अब वो प्रकाश को सिकोड़ नहीं पा रहा। प्रकाश को सिकोड़ नहीं, अगर ये मजबूत रहता तो सिकोड़ को यहाँ पे कर देता। अब इसकी क्षमता उतना बचा नहीं, प्रकाश को सिकोड़ नहीं पा रहा, ठीक। इस वजह से रेटिना से पीछे जाके बनती है। चलिए निवारण की बात करेंगे। निवारण, तो निवारण कैसे होगा इसका, कहाँ भाग जा रहा है भैया तू, दोष हो गया क्या सर इसको भी भाग जा रहा है। चलिए निवारण, देखिए अब आपको एक आइडिया लग गया होगा निवारण का कि ये प्रकाश सिकुड़ नहीं रहा। यहाँ पे अगर कोई हम ऐसा लेंस ले लें जो प्रकाश को सिकोड़ दे, प्रकाश को सिकोड़ दे, तो सिकोड़ने का काम कौन करता है, कौन सा लेंस सिकोड़ने का काम करता है, तो सिकोड़ने का काम करता है अभिसारी लेंस। अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी भी कहा जाता है। चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं, कैसा होगा डायग्राम। ठीक, मान लेते हैं एक आइस है। अब
ठीक ठीक। अगर हम यहीं पे एक अभिसारी लेंस रख दें, अभिसारी लेंस रख दे जो प्रकाश को क्या करती है, फैलाती है, तो अब क्या होगा, जो पास की रखी वस्तु है इसको थोड़ा से, सॉरी, अभिसारी लेंस प्रकाश को क्या करेगी, सिकोड़ेगी। ये प्रकाश को थोड़ा सा यह सिकोड़ेगी, फिर थोड़ा सा यह सिकोड़ेगी, और सिकोड़ को कहाँ पहुंचा देगी, रेटिना पे पहुंचा देगी, और यहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज जाके बनेगा। तो इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंसों का इस्तेमाल करते हैं। अब एक देखिए, अब ना एक थोड़ा सा की पॉइंट में थोड़ा सा आप जानिएगा। ये तो हो गया निवारण। अब से दूर दृष्टि दोष पूछेगा तो इतना ही करके आना है, क्या होता है, एक डायग्राम यहाँ पे बता लेंगे, ठीक, और ऐसे फिगर बना, अगर सचित्र वर्णन करने के लिए कहेगा तब। अब एक देखिए की पॉइंट में, अब थोड़ा सा इधर, कभी कभी आपको दे देता है कि कोई व्यक्ति है, जैसे आप क्षमता में पढ़े होंगे, कोई व्यक्ति है, उसका चश्मा आपने सुना होगा कि इनका चश्मा प्लस का है, प्लस इतने डायोप्टर 0. जो भी 0.12 जो भी डायोप्टर होगा प्लस का है कि माइनस का है, ठीक। तो इसमें आप जानिएगा, इसमें लगा है उत्तल लेंस, ठीक, उत्तल लेंस। तो जो जिसके भी चश्मा में अगर उत्तल लेंस लगा होगा उसकी जो क्षमता होगी, उसकी जो क्षमता होगी वो होगी पॉजिटिव में, क्या होगी, पॉजिटिव में होगी क्षमता। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, और जब फोकस दूरी पॉजिटिव होता है तो 1/f करेंगे, जब ये पॉजिटिव तो क्षमता भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो जिस किसी का भी चश्मा अगर पॉजिटिव वाला है तो समझ जाना कि उसे उत्तल लेंस लगा है। और उत्तल लेंस किसे लगता है भाई, उत्तल लेंस लगता है दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, मतलब उस व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखेगी स्पष्ट और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही होगी। अगर हम ऐसे इसमें बता दें, ऐसे इसमें भी होता है, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, इसकी जो फोकस दूरी होती है, इसकी फोकस दूरी होती है अवतल लेंस की निगेटिव, इसकी होती है निगेटिव। जब फोकस दूरी निगेटिव होगी तो क्षमता भी क्या होगी, क्षमता भी निगेटिव होगा। जब किसी व्यक्ति का पावर आप पढ़ेंगे, क्षमता, अच्छा क्षमता को डी से दिखाते हैं, डी फॉर डायोप्टर। ये अभी आगे का टॉपिक आपका होता है कि क्षमता किसे कहते हैं, डायोप्टर। तो आपने देखा होगा डायोप्टर, किसी चश्मा जब आप लेते हैं ना, चश्मा जब आप किसी का लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि +2 डायोप्टर +3 डायोप्टर, जिसका जितना लगा रहता है आंखों के जांच के ऊपर डिपेंड करता है, तो होता है। तो किसी का अगर क्षमता पॉजिटिव निगेटिव है, इसका मतलब उसकी फोकस दूरी निगेटिव, और फोकस दूरी निगेटिव का मतलब उसमें अवतल लेंस, और अवतल लेंस का मतलब उसे कौन सा, किस दोष के निवारण के लिए लगाया गया है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए लगाया गया है। ये दो मेजर आपके दोष जो है पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। इसके बाद और एक दोष है, चलिए उसको देखते हैं कौन सा दोष है, जो दोनों का मिक्सचर है, जिसको हम लोग बोलते हैं जरा दूर दृष्टिता, दृष्टिता या कहीं कहीं दर्शिता भी लिख देता है, दृष्टिता। देखिए प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ये क्या होता है, प्रेस बायोपिया। देखिए यह भी एक दृष्टि दोष में आता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा लेंस होता है, जो हमारा लेंस होता है, जो हमारा लेंस होता है, या एक एज के बाद इसकी मसल्स थोड़ी कमजोर होने लगती है, इसकी मसल्स कमजोर होने लगती है, सिलेरी मसल्स का बना होता है, एक एज कमजोर होने लगती है। तब क्या होता है, जो हमारे जिसको भी हुआ रहेगा तो उस व्यक्ति को चीजें क्लियर नहीं दिखेगी, साफ सुथरा नहीं दिखेगी। तब मांसपेशियों का जो इसका आपसे फिगर और ये सब नहीं पूछा जाता, इसमें बस पूछता है कि क्या होता है। तो यह एक एज रिलेटेड बीमारी है भाई, एज 40 के आसपास आप जाएंगे, 40-45 के आसपास, तो मांसपेशियां जो होती हैं, यानी जो सिलियरी मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां वो क्या होती है, कमजोर हो जाती है, जिस वजह से व्यक्ति को कमजोर,
जिस वजह से व्यक्ति को न तो पास की वस्तु क्लियर दिखेगी न तो दूर की वस्तु, मतलब मिला जुला के उनमें दोनों प्रकार का दोष आ जाता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसका निवारण के लिए पूछा जाता है आपसे, इसका निवारण। तो इसके निवारण के लिए दोनों लेंस लगते हैं, उसमें उत्तल और अवतल दोनों लगते हैं, उत्तल प्लस अवतल। अच्छा, अवतल लिख लिया, उत्तल। बाईफोकल लेंस यानी द्विफोकसी उत्तल, द्विफोकस उसमें होता है, अवतल उत्तल, जिसमें क्या होता है ऊपर की ओर अवतल और नीचे की तरफ उत्तल, कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे। मतलब इसमें दोनों लेंस लगेगा, ऊपर वाला होगा आपका अवतल और नीचे वाला होता है उत्तल। अच्छा, इसमें इतना जानना है, एज रिलेटेड बीमारी है जरा दूरदृष्टिता में 40-45 के एज के बाद हमारी आंखों की जो मांसपेशियां होती हैं वो ढीली पड़ जाती है, जिस वजह से व्यक्ति को पास और दूर की दोनों वस्तुओं को देखने में दिक्कत होती है। इसको हम लोग बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, और कलर ब्लाइंडनेस वरांधता। मेन आपका वही दो ऊपर वाला, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, वरांधता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, यह क्या होता है, एक जन्मजात रोग है, जन्मजात। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी आंखों में, इसे इधर देखिए आप, उनकी आंखों में, अगर मैंने आपको यहाँ बताया होगा, जो रेटिना होती है 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। हाँ, कोन सेल और रॉड सेल। कोन सेल किसके लिए था, कलर के लिए था, यानी रंगों को पहचानने के लिए। तो वरांधता में यानी कलर ब्लाइंडनेस में जो व्यक्ति होता है, जिनको कलर ब्लाइंडनेस हुआ रहता है, उनमें ये कोन सेल यानी कोन सेल, सी फॉर कलर, सी फॉर कोन बताया था, कोन सेल जो होती है वो ठीक से काम नहीं करता, ये ठीक से वर्क नहीं करता, ठीक से काम, या फिर इसकी संख्या कम रहती है, जिस वजह से ये रंग को पहचान नहीं पाते, रंग को पहचान नहीं पाते, स्पेशली लाल और हरा। मान लेते हैं किसी को कलर ब्लाइंडनेस हुआ है और लाल और हरा को पहचान नहीं पा रहा है, और उसे हम कोई दे देते हैं गाड़ी चलाने को या कुछ, और गैर ट्रैफिक पुलिस उसको रोक रहा है, या ट्रैफिक सिग्नल पे रेड सिग्नल है और उसे दिख रहा है ग्रीन और जा रहा है धड़ाई के उसी में हाँ, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप देखे होंगे, जब आप कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जाते हैं तो आपका वहाँ पे कलर विजन जो होता है वहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि आप रंग को ठीक से पहचान पा रहे हैं कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, वरांधता में एक जन्मजात रोग होता है, इसमें कोन सेल ठीक से काम नहीं करता, संख्या कम होती है और रंगों को पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्योंकि ये जन्मजात है तो इसका कोई निवारण विशेष रूप से नहीं होता, ठीक, इसका निवारण उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे हम लोग। एक और होता है जिसका नाम है जरा दूरदृष्टिता, जरा दूरदृष्टिता। वो तो हो गया, जरा दूरदृष्टिता आपका हो गया। उसी को हम लोग एक क्या बचा है आपका, एक आपका बचा है अबिंदुकता, एक टॉपिक आपका और बचता है अबिंदुकता। चलिए लास्ट टॉपिक है आपका दोष में अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो जिस भी पर्सन को अबिंदुकता हुआ होता है, यह एक ही जगह पे अगर 2 वस्तु रखी है, जैसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इन ऊर्ध्वाधर एक ही जगह पे 2 ऑब्जेक्ट रखे, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, तो इन दोनों वस्तुओं का इमेज एक साथ एक जगह पे नहीं बनेगा रेटिना पे, मतलब दोनों वस्तु एक साथ क्लियर में नहीं दिखेगी।
रेटिना पर। ठीक, तो इसे हम लोग बोलते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता होने का जो कारण होता है, सबसे बड़ा कारण इसमें जो होता है, कारण होता है जो हमारी कार्निया होती है, इसमें जो कार्निया होती है, इसमें जो हमारी कार्निया होती है वो पूरी तरीके से गोल नहीं होती। कार्निया का जो आकार होता है ना वो चेंज हो जाता है, कार्निया का आकार चेंज यानी बदल जाता है, जिस वजह से यह होता है आपको कि एक ही जगह पे रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को हम सही से देख नहीं पाते। तो इसके निवारण के लिए कार्निया का जो शेप होता है यानी जो उसका आकार होता है वो बदल जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं बदल जाता है। तब इसमें देखिए कार्निया बदल रहा है, इमेज रेटिना पे बन रही है, बट एक ही जगह पे दो वस्तु रखी है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर टाइप का, तो दोनों एक जगह बनना चाहिए, बट रेटिना पे अलग अलग इसका हो जाता है, जिस वजह से दोनों इमेज को क्लियर नहीं बन पाता, क्षैतिज है कि ऊर्ध्वाधर है उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जिस वजह से दिक्कत आती है। इसका कारण क्या होता है कि इसमें कारण होता है कार्निया का आकार हमारा चेंज हो जाता है। तो इसके निवारण के लिए जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है, इसके निवारण के लिए जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है उस लेंस का नाम है बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस। बस आपको इतना जानना। देखिए मेन आपका ये है, अगर मेन आपका दृष्टि दोष, दृष्टि दोष में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आपका होता है निकट दृष्टि दोष, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है दूर दृष्टि दोष, फिर उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही दोनों है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा ज्यादा दूर दृष्टिता, तो इसमें एज रिलेटेड बीमारी है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, जिससे निकट और दूर की वस्तुओं दोनों में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक, इसके निवारण के लिए हम दोनों लेंस अवतल उत्तल दोनों, जिसको हम लोग द्विफोकसी बोलते हैं, द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों होता है। फिर एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वरांधता इसे हिंदी में बोलते हैं, जन्मजात होती है। इसमें कोन सेल जो होती है कलर के पहचानने के लिए रेटिना में वो कम होती है और इनकी संख्या थोड़ी कम होती है और ये रंगों को पहचान नहीं पाते। अच्छा, कौन कौन रंग नहीं पहचान पाते याद रखिएगा, स्पेशली हरा को हरा दिखा लेते हैं और लाल, और लाल, हरे और लाल को पहचान नहीं कर पाते। अगला जो हमने देखा उसका नाम है अबिंदुकता। इसमें क्या होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तरह की वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते। कारण है कार्निया का आकार इसमें बदल जाता है, मतलब कार्निया का शेप गड़बड़ हो जाता है। इसका निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके 5 प्रकार के दोष हम लोगों ने पढ़ा। अब अगला है जो हमको पढ़ना है, इसमें कुछ पॉइंट वाइज वाली चीजें जान लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से एक होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये क्या होता है? कुछ पॉइंट्स इसमें पूछे जाते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह दूरी होती है जहां तक ये हमारी आंखें किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना आंखों के प्रेशर के देख लेती है। अब मतलब जहां बिना किसी दबाव तक हमारी जो मांसपेशियां हैं, सिलियरी मांसपेशियां, बिना दबाव तक, या जो हमारा लेंस है बिना दबाव तक जहां तक किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को देख लेती है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मतलब वह कम से कम दूरी जहां तक बिना किसी दबाव के, आंखों के दबाव के हम किसी वस्तु को देख लेते हैं, उसे बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यह होती है 25 सेंटीमीटर। और कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो यह दूरी उसके लिए 25 सेंटीमीटर होती है। अगर हम ऐसे ही बात करें स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी बताइए कितनी होती है? और कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसके लिए यह अधिकतम दूरी कितनी होगी? तो स्वस्थ अगर व्यक्ति है तो उसके लिए जो अधिकतम दूरी होगी वह होगी अनंत।
कितना होगी? अनंत। तो अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वह कम से कम 25 सेंटीमीटर तक बिना किसी दबाव तक देख सकता है, सेंटीमीटर तक। और अधिकतम दूरी कहाँ तक देख सकता है भाई? स्वस्थ है तो अधिकतम दूरी आप चांद तारे को भी देख सकते हो, सूर्य को भी देख रहे हो, तो ये आप देख सकते हो। और एक अगला पॉइंट इसमें जो बनता है, समंजन क्षमता, जो एक एक नंबर के लिहाज से पूछा जाता है आपसे। समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये पूछा जाता है। समंजन क्षमता, तो समंजन क्षमता क्या है देखिए ध्यान से। जो हमारी लेंस है, लेंस के आकार को समायोजित करना, समायोजित करना। लेंस के आकार को समायोजित करना। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, जब आसपास में देखते हैं ना, तो हमारी जो लेंस है ना उसको एडजस्ट करती है, समायोजित करती है। तो उसी जब समायोजित करती है उसी को हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। लेंस के आकार को समायोजित करना क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाती है। देखिए समायोजित,